माय डियर, डे 2 अकाउंट्स, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर फाइनल अकाउंट। आज सारे फाइनल अकाउंट के जितने भी बेसिक्स है उसको क्लियर करेंगे, जिसमें आपके फॉर्मेटिंग आ गया, एडजस्टमेंट्स आ गए, हेडर एडजस्टमेंट्स आ गए, ठीक है। नाउ पे अटेंशन। अगर आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट की बात करते हो तो आपको इतना तो पता है कि सब पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में 3 चीजें होना जरूरी है। सबसे पहले पार्टनर्स, दूसरा उनका रेशियो और तीसरे उनके इंफॉर्मेशन। पार्टनर्स का कितने पार्टनर्स हो सकते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर? कम से कम 2, मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो, पार्टनर्स हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है बैंकिंग बिजनेस है कि नॉन बैंकिंग बिजनेस है, वो डिपेंड करता है। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके का बिजनेस एक्टिविटी हम लोगों को स्टार्ट करना है, सो अब उस पार्टनर का नाम क्वेश्चन में दिया होगा, उसका रेशियो क्वेश्चन में दिया होना जरूरी है, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए? सबसे पहले किसी भी तरीके के क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्या ढूंढना है? सबसे पहले पार्टनर्स, कि आपके बिजनेस के कौन कौन पार्टनर्स है। वो एक पार्टनर भी हो सकता है, 2 पार्टनर भी हो सकता है, 3 पार्टनर भी हो सकते हैं। सर किसी भी क्वेश्चन में 3 से ज्यादा पार्टनर नहीं होंगे, ये कंफर्म है। मिनिमम कितने पार्टनर होंगे? 2। मैक्सिमम कितने पार्टनर होंगे? 3। लेकिन नॉर्मली फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में 2 ही पार्टनर आपको क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा तो यहाँ पे मिनिमम आपको कितने पार्टनर्स देखने के लिए मिलेंगे? सर मिनिमम 2। दूसरा, क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट ढूंढना है आपको रेशियो। इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन सा रेशियो सर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर क्वेश्चन में लिखा है, अगर क्वेश्चन में लिखा है तो एज पर एग्रीमेंट बोलेंगे, है ना, एग्रीड बोलेंगे, या एज पर क्वेश्चन बोलेंगे? एज पर क्वेश्चन। प्रॉब्लम है? हाँ। उसके बाद अगर एज पर क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में रेशियो के बारे में कोई डिस्कशन किया ही नहीं है, सो व्हाट विल हैपन? अगर क्वेश्चन में रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, इन दैट केस कौन सा रेशियो कंसीडर किया जाएगा? इक्वल रेशियो। कौन सा रेशियो? इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो। प्रॉब्लम है? रेशियो, ये 2 चीजें आपके पास होना जरूरी है, पार्टनर्स और रेशियो, पार्टनर्स और रेशियो, पार्टनर्स और रेशियो। उसके बाद थर्ड आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा सर? अब इस इंफॉर्मेशन में आपको क्या क्या देगा? सर एक देगा आपको ट्रायल बैलेंस। क्या दिया जाएगा आपको? और क्या दिया जाएगा सर? कुछ एडजस्टमेंट्स दिए जाएंगे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट। अब ट्रायल बैलेंस के में डेबिट साइड भी होता है और क्रेडिट साइड भी, यानी दोनों जगह पर आपको अमाउंट दिया जाएगा। डेबिट अमाउंट भी दिया रहेगा और क्रेडिट अमाउंट दोनों दिया जाएगा। उसके अलावा एडजस्टमेंट्स होंगे। सो आपको याद करते समय या आपको कभी भी रिवाइज करते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो ट्रायल बैलेंस ऑलवेज हैव सिंगल इफेक्ट। कितना इफेक्ट आएगा सर उसका? सिंगल इफेक्ट आएगा, ठीक है। और जो भी एडजस्टमेंट्स है, ठीक है, जो भी एडजस्टमेंट्स है उसके कितने इफेक्ट आएंगे सर? डबल इफेक्ट। कितने इफेक्ट आएंगे सर? डबल इफेक्ट मतलब कितने इफेक्ट? 2 इफेक्ट आएंगे। 2 बातें समझ में आ गई। ट्रायल बैलेंस ऑलवेज हैव सिंगल इफेक्ट, एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट्स। ट्रायल बैलेंस हैव सिंगल इफेक्ट, एडजस्टमेंट हैव डबल इफेक्ट। 2 चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद सिंगल इफेक्ट मतलब क्या? ट्रायल बैलेंस के अंदर जो डेबिट साइड अमाउंट दिया होगा उसको हम कहां डाल सकते हैं?
उसको डालोगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, या फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड। कौन सा साइड? एसेट साइड। उसके बाद अगर क्रेडिट साइड आपको अमाउंट दिया, कौन सा साइड दिया सर? क्रेडिट साइड, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड आएगा, या बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आएगा। एक्सेप्ट कोई आइटम प्लस माइनस हुआ तो 99% आपको यही चीजें पूछी जाएगी। बात समझ में आ गया? एडजस्टमेंट सॉल्व करते समय भी आपको यही चीज का ध्यान रखना है कि एक इफेक्ट डेबिट में, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में, यानी ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट हैव कितने इफेक्ट? 2 इफेक्ट्स। क्लियर है? ये चीजें समझ में आ गई। अब एडजस्टमेंट सॉल्व करते समय कुछ एडजस्टमेंट्स आपके फेवरेट होंगे, कुछ टीचर्स के फेवरेट होंगे, और कुछ बोर्ड का फेवरेट होगा। 90% एडजस्टमेंट आपके हिसाब से होता है, ठीक है? और हर एडजस्टमेंट को सॉल्व करते समय आपको प्लस माइनस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, एडजस्टमेंट सॉल्व करते समय हमेशा लाइफलाइन फॉलो करो। इस लाइफलाइन को क्या कहा जाता है? आशीष सर लाइफलाइन कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि ये डेबिट क्रेडिट वाला 99% प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर देता है। जब भी आपको क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, ड्रॉइंग, सॉरी इंटरेस्ट और क्या डिस्काउंट जैसे आइटम दिखा जिसपे प्लस माइनस करना पड़ता है, वो सारे एडजस्टमेंट्स आप लोग इसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? कभी भी ये चाहे तो आप फाइनल अकाउंट में, एनपीओ के अंदर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, कोई भी चैप्टर में अप्लाई कर सकते हैं। टिल योर लास्ट ब्रेथ, जब तक आपकी सांसें चलेगी तब तक। अब यहाँ पर आपको डेबिट लिखना है, यहाँ पर आपको क्रेडिट, यहाँ पर आपको असेट, यहाँ पे आपको लायबिलिटी। माइनस प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस। कोई चीज अगर आपने डेबिट में प्लस की है, डेबिट में क्या किया है? प्लस, तो उसका सेकेंड इफेक्ट आएगा लायबिलिटी साइड। कौन सा साइड? लायबिलिटी। डेबिट साइड में कोई भी चीज अगर आपने माइनस की है तो सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा? एसेट साइड। क्रेडिट साइड में आपने कोई भी चीज क्या किया है? प्लस, सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा? एसेट साइड। और क्रेडिट साइड में कोई भी चीज अगर आपने माइनस किया तो उसका सेकेंड इफेक्ट आएगा? लायबिलिटी साइड। समझ में आ रही बात? यानी हर एडजस्टमेंट को सॉल्व करते समय प्लस माइनस वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको ये लाइफलाइन लेके क्या करना है? सॉल्व करना है। समझ में आ रही बात? हाँ है ना? ठीक है। अब थोड़ा सा फॉर्मेटिंग पे बात कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहला क्या दिया है? ट्रेडिंग अकाउंट। सर ये ट्रेडिंग अकाउंट एग्जैक्टली होता क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट इज बेसिकली फॉर अ फैक्ट्री। ट्रेडिंग अकाउंट किसके लिए होता है? फैक्ट्री के लिए होता है। तो फैक्ट्री के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, कौन से एक्सपेंसेस? फैक्ट्री के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं या फैक्ट्री के जो इनकम होती है, जिसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं सर हम लोग? डायरेक्ट एक्सपेंस। वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट कम्स अंडर ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है? पक्का? अब कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट जब भी आप बनाओगे तो 6 कंपलसरी आइटम्स, कितने आइटम्स? 6 कंपलसरी आइटम्स। क्या बोला? जब भी आप कोई भी सम करने बैठोगे, कोई भी सम करने बैठोगे, कोई भी सम स्टार्ट करने से पहले, फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद आप सबसे पहले क्या करोगे? 6 कंपलसरी आइटम्स लिखोगे। कितने कंपलसरी आइटम्स? 6। कौन कौन सा? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, माइनस परचेस रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ओपनिंग स्टॉक, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? ये 6 कंपलसरी आइटम्स आपको कहां लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर है? उसके बाद जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, क्या बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें 4 कंपलसरी आइटम्स आएंगे। कितने? 4। कौन कौन सा? बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। ये 4 कंपलसरी आइटम्स आप वहां पर लिखो। कंपलसरी समझ में आता है?
हर सम में, पूछा हो या ना पूछा हो उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर पूछा तो खाली आपको अमाउंट लिखना है और उसको आउटर में लिखने जाना है, इनर से आउटर, इनर से आउटर। उसके बाद जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो वहां पे दो कंपलसरी आइटम्स आएंगे। क्रेडिट साइड में आपका ओपनिंग बैलेंस आएगा, डेबिट साइड में आपका ड्रॉइंग आएगा। क्या आएगा सर? ड्रॉइंग। कैपिटल का ड्रॉइंग और कैपिटल, ये जो क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन में दिया होगा वो कैपिटल अकाउंट आप कहाँ लिखोगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस। और ड्रॉइंग कहां पर आएगा? डेबिट साइड। नॉर्मली कैपिटल अकाउंट को करते समय आप ऐसे याद रखो, सीसी डेडी, जितने भी ड्राइंग रिलेटेड आइटम है वो सब किधर आएंगे? डेबिट साइड। किधर आएंगे? डेबिट साइड। और जो कैपिटल रिलेटेड आइटम है कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड। बात समझ में आ रही है? उसके बाद जब आप बैलेंस शीट में जाओगे तो बैलेंस शीट में आपको कितने कंपलसरी आइटम लिखने हैं? टोटल 4। पहला कैपिटल अकाउंट लिखोगे दोनों के नाम के साथ। उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये कंपलसरी आइटम आप लोग लिख के लोगे। ठीक है, वापस बोल रहा हूं, ट्रेडिंग अकाउंट में कितने कंपलसरी आइटम्स है? 6 कंपलसरी। मतलब कोई भी सम स्टार्ट करने से पहले ये 6 कंपलसरी आइटम्स वहां पर होने चाहिए। पहला ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, कितने कंपलसरी आइटम? 4। बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। फिर आ जाओ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में 2 कंपलसरी आइटम, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2 ड्रॉइंग्स, 2। फिर बैलेंस शीट के बैलेंस शीट में आओगे, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल, दोनों पार्टनर का नाम, और एसेट साइड में 3 आइटम, क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। इतने आइटम्स आप कोई भी सम स्टार्ट करने से पहले लिखोगे। क्लियर है? पक्का? अब स्टार्ट करते हैं कौन कौन से आइटम्स कहां पर देखने के लिए मिलेंगे। मैंने अभी बताया ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स आएंगे सर? एनी ऑफ द एक्सपेंसिव विच इज रिलेटेड टू द फैक्ट्री, वो सब कहां पर आएगा? आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दिया मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ही होता है बेटा प्रोडक्शन करना, प्रोडक्ट को बनाना। तो एनी ऑफ द एक्सपेंसिव विच इज रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग। वेजेस मतलब जो वर्कर फैक्ट्री में काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेजेस देंगे। तो जो वर्कर फैक्ट्री में काम करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वेजेस। और अगर वही वर्कर ऑफिस में जाकर काम करता है तो उसको हम लोग क्या देते हैं? सैलरी। इसलिए सैलरी कहां पर आता है? प्रॉफिट एंड लॉस। और वेजेस किधर आता है? ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड। कभी कभी आपके क्वेश्चन में ऐसा देता है सैलरीज एंड वेजेस, और एक तरीके से देता है वेजेस एंड सैलरीज। देखा होगा आपने। तो बेटा इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको जो पहला वर्ड है उसको कंसीडर करना पड़ता है। पहला वर्ड सैलरी है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। पहला वर्ड अगर वेजेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। ये 2 चीज आपको समझनी पड़ेगी। समझा? दोनों दिया है तो। उसके बाद मोटिव पावर। मोटिव पावर क्या होता है? नॉर्मली जो इलेक्ट्रिसिटी और फैक्ट्री को सप्लाई किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोटिव पावर। पावर, फ्यूल, ऑयल, पावर, फ्यूल और ऑयल। और फैक्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, उनको इलेक्ट्रिसिटी भी लगता है, तेल पानी करने के लिए ऑयल वगैरह लगता है, ग्रीसिंग लगता है, पेट्रोल लगता होगा, डीजल लगता होगा वॉश करने के लिए, है ना? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ाना तो ऑयलिंग वगैरह तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑयल, गैस एंड फ्यूल वगैरह जितने भी आइटम्स है कहां पर आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट। वेजेस एंड सैलरी ऑलरेडी भी डिस्कस। फैक्ट्री, यहाँ पे देखो दिया फैक्ट्री रेंट। क्या दिया है? फैक्ट्री रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, फैक्ट्री लाइटिंग। उसके बाद कैरेज। अब क्वेश्चन में कभी कभी है ना सिर्फ कैरेज देता है, जरा ध्यान दो। अगर क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया है? कैरेज, तो वो हमेशा कहां पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कहां पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, हमेशा हमेशा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कैरेज इनवर्ड दिया है
तो वो कहां पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। और अगर क्वेश्चन में दिया कैरेज आउटवर्ड तो वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड। प्रॉब्लम है तो देखो इनवर्ड यहां पर है और कैरेज आउटवर्ड आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा, पक्का। उसके बाद आ जाओ रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। सर रॉयल्टी मतलब क्या, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट छापा, वो प्रोडक्ट आपका इनोवेशन नहीं है, आपने किसी और से लिया है, उसके बिहाफ में आप क्या करते हो, अपना उसका प्रोडक्ट आप छाप के दे रहे हो, बदले में उसको कह दिया कि भाई धंधा हम करेंगे लेकिन ये प्रोडक्ट आपका, इसलिए हम आपको हर सेल के ऊपर क्या देंगे, एक छोटा परसेंटेज रॉयल्टी देंगे, इनकम देंगे, एक्सपेंस। तो हमारे लिए वो एक्सपेंस है लेकिन सामने वाले के लिए क्या है, वो इनकम। तो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन आपके वजह से हमारा शुरू हुआ है ना, तो आपका प्रोडक्ट है लेकिन शुरुआत तो हम कर रहे हैं, प्रोडक्शन तो हम कर रहे हैं, तो हम आपको क्या देंगे, रॉयल्टी देंगे। क्या देंगे? उसके बाद कमीशन ऑन परचेस, परचेस पे आपने कमीशन दिया, ठीक है। कस्टम, ऑक्ट्रॉय और डॉक चार्जेस, यानी आपका सामान अगर इंटरनेशनल से आ रहा है तो वो पानी के जहाज से आ सकता है, हवाई जहाज से आ सकता है, कहीं से तो आएगा। तो अगर कहीं से भी आएगा तो आपको कस्टम ड्यूटी वगैरह पे, क्योंकि एक बॉर्डर क्रॉस करके आ रहा है, दूसरा देश की बॉर्डर क्रॉस करके आपके बॉर्डर में आ रहा है, तो आपको वहां पर करना पड़ेगा पेमेंट का, तो उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, डॉक चार्जेस वगैरह आएगा। अब वो शिपमेंट में आया, पानी के जहाज से आया, तो सामान के पानी जहाज के ऊपर ही रहेगा हमेशा नहीं, उसको उतार के कहीं तो रखना पड़ेगा। वो कहाँ पे रखेगा, डॉक में रखेगा, डॉक मतलब बंदरगाह में रखेगा, तो उसके कुछ चार्जेस लगेंगे, जितनी वो जगह ऑक्यूपाई करेगा उसको उतना रेंट आपको पे करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं डॉक चार्जेस, ठीक है। उसके बाद आता है क्लियरिंग चार्जेस, सामान वगैरह क्लियर करने के लिए। इंपोर्ट ड्यूटी, फ्राइट, ये जितने भी चीज है वर्क्स में, ये वर्क्स का मतलब भी होता है फैक्ट्री, वर्क्स का मतलब क्या होता है, फैक्ट्री। ये हो गया आपका एक्सपेंसेस। नाउ कम टू इनकम साइड। इनकम में सिर्फ एक ही इनकम होता है, दैट इज सेल्स। उसके अलावा गुड्स रिलेटेड कोई भी आइटम आपको यहाँ पर जो दिख रहा है वो सिर्फ एडजस्टमेंट है, वो सिर्फ क्या है आपका गुड्स जल के खाक हो गया, आपका गुड्स चोरी हो गया, आपने गुड्स को फ्री में बांट दिया, या आपके गुड्स को पार्टनर लेकर गया। ये चार पॉसिबिलिटी होती है गुड्स पे। कितनी पॉसिबिलिटी है, चार। पहला क्या है सर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, थेफ्ट या एक्सीडेंट, आपका गुड्स जल के खाक हो गया, चोरी हो गया, कुछ भी हो सकता है। गुड्स पार्टनर लेकर गया फॉर पर्सनल यूज, आपने फ्री में दिया या फिर एज अ डोनेशन दिया। तो जब आप ऐसा करते हैं तो गुड्स फैक्ट्री में आएगा या फैक्ट्री से जाएगा, जाएगा। आएगा तो डेबिट साइड, जाएगा तो क्रेडिट साइड, क्रेडिट, इसलिए चारों एडजस्टमेंट्स है आपके, ठीक है। सर ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट है अच्छा, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज डैश, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, जरा वो समझना जरूरी है। सर डेबिट बैलेंस मतलब क्या, हाँ डेबिट बैलेंस मतलब क्या, अब ये ग्रॉस लॉस कहाँ पे आया, क्रेडिट में आया ना, तो जब इसको फॉरवर्ड करोगे तो ये बन जाएगा डेबिट बैलेंस। क्या बन जाएगा सर, तो डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट बोला तो क्या आएगा, ग्रॉस लॉस। और क्रेडिट बैलेंस बोला तो कहां पर आएगा, समझा, क्रेडिट बड़ा है तो क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बड़ा है तो डेबिट, और जब क्रेडिट बड़ा होता है तो क्या आता है, प्रॉफिट, और जब डेबिट बड़ा होता है तो क्या आता है, लॉस। वही चीज यहां पर है। ट्रेडिंग अकाउंट जाने के बाद कहां जाते हैं अपन, प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा सर, सारे ऑफिस के खर्चे, जो भी एक्सपेंसेस है वो तीन पार्ट में डिवाइड है। कितनी पार्ट में, तीन, ऑफिस, सेलिंग और फाइनेंस। ऑफिस, सेलिंग, फाइनेंस। ऑफिस के खर्चे, सेलिंग के खर्चे, फाइनेंस के खर्चे। ऑफिस के खर्चे में देखो क्या क्या है, ऑफिस रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इंश्योरेंस। क्लियर है। उसके बाद मैंने बोला सेलिंग के खर्चे, तो सेलिंग में क्या आएगा, मैगजीन, एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर, सेल्समैन सैलरी, रॉयल्टी ऑन सेल्स, डोनेशन, डिस्काउंट अलर्ट, कमीशन पेड। ये सारे आइटम्स आपके क्या है, सेलिंग के क्या है।
और उसके अलावा जो आइटम्स बचे वो ज्यादातर आइटम आपके कौन से है? फाइनेंस। फाइनेंस मतलब बैंक का चार्जेस, बैंक का इंटरेस्ट जो आपने पे किया हुआ है, ऑडिट फीस, लीगल फीस, ये सब आपके किसके खर्चे माने जाएंगे? फाइनेंस। याद, ऐसा याद रखो। पहले वाले पार्ट में क्या आता है? ऑफिस के खर्चे, सेकंड पार्ट में सेलिंग, और थर्ड में क्या आएगा? फाइनेंस। तो एनी ऑफ द एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग में छूट गया वो सब किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। समझा? अब उसके अंदर क्या क्या है देखो, लीगल, ऑडिट फीस, सारे आइटम्स आपको दिए। और ये जो डेप्रिसिएशन, फ्राइट वगैरह दिख रही है, सारे के सारे आपके क्या है सर? एडजस्टमेंट्स है। क्या है सर? एडजस्टमेंट्स है। क्लियर है? पक्का? फैक्ट्री रेंट बोला, कहां पर आएगा? ट्रेडिंग। ऑफिस रेंट बोला, किधर आएगा? गोडाउन रेंट बोला, किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। समझा? ऑफिस और गोडाउन वाले जो रेंट है, डिलीवरी रेंट का रेंट हो गया, ये सब कहां पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। बट फैक्ट्री से रिलेटेड रेंट किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड। क्रेडिट में आ जा। ठीक है? पहला, ये जितने भी क्रेडिट साइड दिख रहा है ये सब आपके लिए क्या है सर? इनकम है। जैसे यहाँ पे कमीशन पेड था, क्या था? कमीशन पेड, वैसा कमीशन रिसीव्ड हो जाएगा। रेंट पेड, तो यहाँ पे क्या आएगा? रेंट रिसीव। सैलरी पेड, यहाँ पर क्या आएगा? सैलरी रिसीव। ऐसा। ठीक है? तो जो ये सारे के सारे आपके क्या है? इनकम है। हम कहीं पे भी ये आरडीडी वाला पार्ट कभी भी करते नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, डिविडेंड रिसीव वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है? क्यों करते हैं? ताकि हमको क्या मिले सर? नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, ये दो चीजें मिलनी चाहिए। अब नेट प्रॉफिट वहां पर क्या आता है? क्रेडिट में, तो यहाँ पर क्या आएगा? वहां पे डेबिट में नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पर किधर आएगा? क्रेडिट में। और नेट लॉस आया तो यहाँ पर आएगा डेबिट में। यानी ट्रांसफर तो करना पड़ेगा। उसके बाद अगर पार्टनर ने कोई भी इनकम कमाई, पार्टनर ने कोई भी इनकम कमाया, सैलरी लिया, कमीशन लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो वो सारे आइटम्स कहां पर आएंगे? आपको क्रेडिट साइड। कहां पर आएंगे? पार्टनर ने कुछ निकाल के लिया बिजनेस से, पार्टनर ने कुछ निकाल के लिया बिजनेस से, तो वो सब किधर आएगा? आपके डेबिट साइड में। जैसे ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या नेट लॉसेस वगैरह। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर मिलता है। बैलेंस आपको दोनों साइड मिल सकता है, कहीं पे भी मिल सकता है। बैलेंसिंग फिगर कहीं पर भी मिल सकता है। डेबिट का बैलेंस है, डेबिट का बैलेंस है, डेबिट का बैलेंस है, तो आपको कहां पे डालना है सर? असेट साइड। पक्का? और अगर क्रेडिट का बैलेंस है, क्रेडिट में आया, यहाँ पे कहा है? क्रेडिट में आया, तो उसको कहां डालना है सर? लाइबिलिटी साइड। पक्का? हाँ है ना? बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको समझना चाहिए। जरा ध्यान दो, क्वेश्चन में यहाँ पर गलती से कुछ और लिख के दिया है। आपको ट्रांसफर करना है, तो आपको यहाँ पर डेबिट में बैलेंस आया, तो आपको यहाँ इसको ट्रांसफर करना होता है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड मतलब बैलेंस शीट, लाइबिलिटी। और क्रेडिट में अगर आपको बैलेंस है तो इसको ट्रांसफर क्या करना है? बैलेंस शीट, एसेट। इन्होंने गलती से ऊपर नीचे लिखा है। ठीक है? पक्का? ना उसके बाद क्या बात करेंगे? बैलेंस शीट के ऊपर। किसके बारे में? बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फीचर, मोटर कार, मोटर वैन, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, सब कुछ कहां पर आएगा? आपका असेट में। इन्वेस्टमेंट असेट, एफडी असेट, बुक्स असेट, सारा कुछ कहां पर आएगा? फिर टेंजिबल, इंटेंजिबल, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब भी कहां पर आएगा? असेट साइड, क्योंकि ये भी आपके लिए क्या है? असेट, प्रॉपर्टी है। लाइबिलिटी की बात करोगे तो लाइबिलिटी में पहला कैपिटल और एनी काइंड ऑफ अ लोन, एनी काइंड ऑफ अ लोन, लोन लाइबिलिटी, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब भी कहां पर आएगा? लाइबिलिटी साइड आएगा। पक्का? हाँ है ना? समझा? फिर से बोल रहा हूं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल, सब कुछ रेडी करते समय तीन चीजों का ध्यान रखने का। सबसे पहले फॉर्मेट बनाने का, और फॉर्मेट बनाने के बाद पर्टिकुलर्स लिखना जरूरी है। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल में पर्टिकुलर्स आता है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी और असेट्स आता है। अमाउंट के दो कॉलम होंगे, एक इनर और एक आउटर।
पार्टनर्स कैपिटल में दो पार्टनर्स के नाम होंगे, 3 पार्टनर तो 3 पार्टनर्स का कॉलम आएगा, ठीक है। उसके बाद कंपलसरी आइटम लिखोगे एंड उसके बाद आपको क्या करना है, सम को सॉल्व करने की शुरुआत करनी है। उसके बाद क्या करना है, अगर आप ट्रायल बैलेंस पढ़ोगे तो ट्रायल बैलेंस के कितने इफेक्ट आएंगे, 1, और एडजस्टमेंट के 2। आपको क्या करना है, क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन कितनी बार रीड करना है, सिर्फ 2। पहली बार रीड करते समय क्वेश्चन के अंदर जो भी आइटम्स देंगे अब वो अपनी आंखों से देखो और उसको मार्किंग करो कि वो ट्रेडिंग में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, बैलेंस शीट में आएगा कि कैपिटल में आएगा, ये चारों में से कहीं तो आएगा। फिर एडजस्टमेंट पढ़ो। क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट। उसके अलावा कुछ ऐसे आइटम्स होंगे जो टिक मार्क डिजर्व करते हैं, है ना, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन, आरडीडी, बैड डेट्स, इंटरेस्ट, ड्रॉइंग, है ना, ये आइटम्स क्या करता है, टिक मार्क डिजर्व करते हैं, तो उनके ऊपर टिक मार्क करो। जो प्लस माइनस वाला आइटम होता है उस पर टिक मार्क आता है, तो उस पर टिक मार्क करने का और बाकी सब रीड करके छोड़ देने का। अब सेकेंड टाइम जब आप क्वेश्चन वापस पढ़ोगे तब आपका पोस्टिंग शुरू होना चाहिए। क्या चालू होना चाहिए, पोस्टिंग। सबसे पहले रीडिंग किया, रीडिंग करते का समय अपने मार्किंग कर लिया, पहले मार्किंग उसके बाद पोस्टिंग। पोस्टिंग करते समय जिस जिस आइटम के ऊपर टिक मार्क है, जिस जिस आइटम के ऊपर क्या है, टिक मार्क है, वो कहां पर आएगा, इनर कॉलम में, और जिस पर टिक मार्क नहीं है वो किधर आएगा, आउटर कॉलम में। टिक मार्क है तो इनर कॉलम में, टिक मार्क नहीं है तो आउटर कॉलम में। क्लियर हो गया। अब इनर आउटर का गेम समझ में आ गया। उसके बाद एडजस्टमेंट में प्लस माइनस है तो लाइफलाइन फॉलो करो, अदरवाइज डेबिट और क्रेडिट फॉलो करने का, समझा। श्योर। नाउ स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट वाला पार्ट। फॉर्मेट घर पे जाके आराम से 2 या 3 बार रीड करोगे तो आपको वैसे ही फॉर्मेट मालूम है, थोड़ा बहुत मालूम है, थोड़ा बहुत आपको पता चल जाता है सम करते समय, ठीक है। एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं। पहला एडजस्टमेंट क्या है, ये जितने भी एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर लिखा हूं मैंने ये साइड, वो सारे एडजस्टमेंट्स एग्जाम में 3 से 4 पूछे जाते हैं और 12 मार्क के वेटेज के लिए ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। और एक आध एडजस्टमेंट अगर बढ़ाना है तो वो इधर से बढ़ाएगा, ठीक है। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। अगर किसी को क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट याद नहीं है, होता है, समाहारत लोग होते हैं जो बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले तक रट्टा आता है, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड, ऐसा। तो ऐसे लोगों के लिए लाइफलाइन जो मैंने कंपलसरी आइटम बोला है वही है। अगर आपको याद होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में 6 कंपलसरी आइटम बोला था, उसमें से एक क्लोजिंग स्टॉक था। बैलेंस शीट के अंदर 4 कंपलसरी आइटम बोला था, उसमें से एक क्लोजिंग स्टॉक था। तो आपको इफेक्ट याद करने की भी जरूरत नहीं है। कहां पर था क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड। प्रॉब्लम। नाउ कम टू नेक्स्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन कर आगे बढ़ते समय आपको 2 चीजें मतलब प्लस माइनस याद करा देता हूं। आउटस्टैंडिंग प्लस, प्रीपेड, प्रीपेड को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवांस। फिर डेप्रिसिएशन माइनस, एप्रिसिएशन प्लस, उसके बाद आरडीडी, बैड डेट्स, इंटरेस्ट प्लस, डिस्काउंट माइनस, ठीक है। ये कंपलसरी आइटम्स के प्लस माइनस याद रखने का। पहला आउटस्टैंडिंग प्लस, प्रीपेड, प्रीपेड मतलब एडवांस, डेप्रिसिएशन माइनस, एप्रिसिएशन प्लस, इंटरेस्ट प्लस, डिस्काउंट माइनस, आरडीडी माइनस, बैड डेट्स माइनस। ये कुछ आइटम्स के प्लस माइनस है, पक्का। अब आउटस्टैंडिंग इन एक्सपेंस बोला है तो माय डियर आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होगा सर, प्लस। क्या होगा, प्लस। तो पहला करोगे ऐड टू एक्सपेंस। मान लो क्वेश्चन में दिया आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो वेजेस के साथ ऐड करो। बोला आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी के साथ ऐड करो।
आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट के साथ ऐड करोगे, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के साथ ऐड करोगे। तो जो आइटम्स आपको क्वेश्चन में दिया है उसी के साथ आप ऐड करोगे। अब वो एक्सपेंस आपका कहीं पे भी है उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ऐड टू द एक्सपेंस कहां पर आएगा, ऐड टू द एक्सपेंस। सेकेंड इफेक्ट कहां, सर ये एक्सपेंस कहां पे मिलता है, डेबिट साइड में। किधर मिलता है बेटा, डेबिट। तो डेबिट का सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा, ध्यान दो। जिसको नहीं समझ में आता वो लाइफ लाइन ही फॉलो करने का। सर डेबिट मतलब होता है एक्सपेंस, क्रेडिट मतलब क्या होता है, इनकम। तो डेबिट साइड में आउटस्टैंडिंग है, डेबिट साइड में आउटस्टैंडिंग है, डेबिट साइड में आउटस्टैंडिंग है। सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड में जाने का, लिखने का बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड में जाकर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पक्का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्लियर है। सेकेंड आउटस्टैंडिंग इनकम, क्या है सर, आउटस्टैंडिंग इनकम। पहले क्या था, एक्सपेंस, अभी क्या है, इनकम। तो आउटस्टैंडिंग चेंज हो जाएगा क्या, नहीं। पहले भी क्या होता था, प्लस, अभी भी क्या होगा, प्लस। तो पहले क्या करते थे, ऐड टू द एक्सपेंस, अब क्या करोगे, ऐड टू द इनकम। एक्सपेंस का सेकेंड इफेक्ट कहाँ आता था, लाइबिलिटी साइड। तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा, असेट साइड। प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, प्रिपेयर्ड एक्सपेंस। सब प्रिपेयर्ड मतलब क्या, एडवांस। प्रिपेयर्ड मतलब क्या, एडवांस। एडवांस प्लस है कि माइनस है, माइनस, हमेशा माइनस, हमेशा क्या आएगा, माइनस। तो एक्सपेंस है तो लेस टू एक्सपेंस, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, एक्सपेंस से आप क्या करोगे, माइनस। अब एक्सपेंस मतलब डेबिट साइड, एक्सपेंस मतलब डेबिट साइड, है ना। तो एक्सपेंस में डेबिट साइड में प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, माइनस। डेबिट में माइनस, डेबिट में माइनस, डेबिट में माइनस। सेकेंड इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट असेट साइड। तो सेकेंड इफेक्ट आपको कहां डालना है, असेट साइड, बैलेंस शीट, असेट्स। प्रॉब्लम, इसी का उल्टा होता प्रीपेड। तो यहाँ पे आएगा प्री रिसीव्ड, मतलब आपने किसी से इनकम लिया, बट वो किस में लिया, एडवांस में। किस में लिया, एडवांस। एडवांस रिसीव, एडवांस रिसीव, एडवांस रिसीव। तो यहां पर क्या आएगा, लेस फ्रॉम इनकम, वो क्या था, एक्सपेंस। ये क्या आएगा सर, इनकम। इनकम। एक्सपेंस का सेकेंड इफेक्ट कहां पर आया था, असेट। इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा, लाइबिलिटी। प्रॉब्लम। नाउ डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, मैंने कुछ बताया था। डेप्रिसिएशन माइनस एप्रिसिएशन प्लस, डेप्रिसिएशन माइनस एप्रिसिएशन प्लस, डेप्रिसिएशन माइनस एप्रिसिएशन प्लस। तो लेस फ्रॉम असेट्स, और एप्रिसिएशन बोला तो एड टू द असेट्स। अब लेस फ्रॉम असेट मतलब असेट से माइनस किया। अगर आप लाइफ लाइन फॉलो करो तो असेट में से माइनस होगा तो सेकेंड इफेक्ट आता है डेबिट साइड। किसका डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड। और अगर ऐड होता है तो कहां लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। समझा, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। अब आ जाओ बैड डेट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये तीनों आपको साथ में लिखते हैं। बैड डेट्स, आरडीडी और डिस्काउंट ऑन डेटा, ये तीनों चीजें साथ में आएगी। कौन कौन सा, बैड डेट्स, आरडीडी और डिस्काउंट ऑन डेटा। पहला, तीनों चीजें, क्या बोला बेटा, तीनों चीजें डेटर में से क्या होता है, माइनस, लेस फ्रॉम डेटर्स। सर ये डेटर्स कहां पर आता है, असेट में। और इसका सेकेंड इफेक्ट जब भी डालोगे कहां डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट से। कैसे डालोगे, बैड डेट्स है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यू बैड डेट्स। और ये आरडीडी को क्या बोलेंगे, न्यू आरडीडी। तो याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस में 4 कंपलसरी आइटम लिखा था, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी।
तो जो पहले वाला बैड डेट्स है वो ट्रायल बैलेंस में आएगा, लास्ट वाला ओल्ड डेट ये ट्रायल बैलेंस में आएगा, लेकिन जो न्यू वर्ड लिखा है वो कहां पर आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस कंपल्सरी आइटम में आएगा। उसके बाद रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, मैंने पहले बताया डिस्काउंट प्लस होता है कि माइनस होता है, माइनस, तो यहाँ पर भी क्या आएगा लेस, बट ये डेटर नहीं है बेटा, ये क्या है क्रेडिटर। क्रेडिटर आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, बैलेंस शीट लायबिलिटीज है। अब जैसे इसका सेकेंड इफेक्ट आपने कहाँ पे डाला, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट से, पक्का है ना। तो ये सारे ऐसे आइटम है जिस पर प्लस माइनस है, इस पे प्लस माइनस है, ठीक है। वापस से बोल रहा हूँ, इस जितने भी आइटम्स आप यहाँ पर देख रहे हैं वो सारे आइटम्स में से कम 4 आइटम्स आपको क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा, पक्का, श्योर। अब ये जो आइटम्स आप देखोगे ज्यादातर आइटम्स डेबिट और क्रेडिट के ऊपर डिपेंडेंट है, डेबिट और क्रेडिट के ऊपर। सबसे पहला आइटम क्या है, याद लाइन से याद करो, देखो गुड्स वाले सारे आइटम्स है जो मैंने डिस्कस किया है ना, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, goods withdrawn by the partner, good destroyed by fire, goods destroyed by fire, fire या theft दोनों बोल सकते हैं, बट एक में इंश्योर्ड है और एक में अनइंश्योर्ड, दोनों में क्या फर्क है डिस्कस करते हैं। सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, मैंने क्या बताया, गुड्स फ्री में बांटा, किस में बांटा, अब मुझे बता, अगर तुमने गुड्स फ्री में बांटा है, गुड्स कैसे बांटा है, फ्री में बांटा है, तो मुझे एक बात बताओ, गुड्स आएगा कि जाएगा, जाएगा। गुड्स किसी ने निकाल कर लेकर गया, क्या होगा, जाएगा। और अगर गुड्स चोरी हो गया तो भी क्या होगा, गुड्स जाएगा। यानी इन सभी केसेस में एक इफेक्ट तो कंफर्म है, गुड्स आ नहीं रहा है, गुड्स जा रहा है। तो एक इफेक्ट आपने याद रख लिया कि सर एक इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के ठीक है। गुड्स दिखा, अंडरलाइन करने का और सीधा लिखने का, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एक इफेक्ट आएगा। अब किसके बारे में बात करना है, सेकेंड इफेक्ट की, किसके बारे में, सेकेंड इफेक्ट की। तो सेकेंड इफेक्ट कहा, सर ये क्रेडिट में है, तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, डेबिट में। सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, डेबिट में। एक इफेक्ट क्रेडिट में, तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट में। एक इफेक्ट क्रेडिट में, तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट में, ठीक है। तो एक इफेक्ट क्रेडिट में, तो सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा, डेबिट। अब आपको वही डेबिट ढूंढना है समझा। अब फ्री में बांटा, फ्री में बांटा तो क्यों बांटा, सैंपल बांटा, सैंपल फ्री में बांटा तो उसको क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। पार्टनर ने गुड्स निकाला, किसने गुड्स निकाला, पार्टनर के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाता है, इसका कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योर्ड अनश्योर्ड, उसका एक इफेक्ट कंफर्म है, कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि ये दोनों ही आपके लिए क्या है सर, लॉस है, दोनों ही आपके लिए क्या है सर, बस फर्क आ जाता है इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड में इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड का मतलब क्या होता है, मानो आपने कोई गाड़ी खरीदी 2 लाख रुपए की, आपको कंपनी वाले ने कहा था कि आप इंश्योरेंस ले लो, तो पॉसिबिलिटी दो है, या तो आप इंश्योरेंस लोगे या तो इंश्योरेंस नहीं लोगे। मानो आपने इंश्योरेंस ले लिया, तो वो 2 लाख की गाड़ी पे आपने इंश्योरेंस ले लिया और घर पे आ गए। जैसे आपने घर पे गाड़ी लाया, तो गाड़ी लाने के बाद आप हार फूल चढ़ाओगे, पूजा वूजा तो करोगे, मम्मी पापा को घुमाने लेके जाओगे, और रात को फिर आपने घूम फिर के आ गए, गाड़ी लगा दिया घर के सामने बाजू वाला तुमको देख के क्या हो रहा है, चल रहा है, सबकी चलेगी, हम भी तुम्हारी जगह होते तो जलते, ये लॉजिक है ना। अच्छा करोगे तो जलेगी, और जल रही है इसका मतलब अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही होता लॉजिक। तो साम बाजू वाले की जलने लगी, तो उसने क्या किया, आज सुबह तक आपकी गाड़ी को स्वाहा कर दिया, मतलब इन शॉर्ट आपका कांजी लालजी मेहता हो गया। लेकिन आप खुश हो गए कि अरे मेरा तो इंश्योरेंस था, गाड़ी का क्या था, इंश्योरेंस है, तो मेरे को टेंशन की जरूरत। आपने इंश्योरेंस कंपनी को कॉल किया, इंश्योरेंस कंपनी का बंदा आया, एजेंट आया, जो भी इंस्पेक्टर आया वो आया, उसने चेक किया, उसने बोला सर आपकी गाड़ी पूरी तरीके से जल गई है,
आपकी गाड़ी का 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस था, लेकिन सर ये पूरा एनालिसिस करने के बाद हमने देखा कि आपकी गाड़ी पे सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही मिल सकता है। पहला, गाड़ी कितने की थी? 2 लाख की। कंपनी कितना दे रही है? 1.5 लाख। मतलब आपको एक्चुअल में लॉस कितना है? सिर्फ 50,000, है ना? तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में कितना आएगा? 2 लाख, है ना? इंश्योर्ड है कितना? 2 लाख, जिसमें से कंपनी आपको कितना दे रही है? 1.5 लाख दे रही है। तो वो 1.5 लाख का भी इफेक्ट आएगा, जो आ जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड में। कहाँ आएगा? बैलेंस शीट क्लेम रिसीवेबल बोलेंगे, क्लेम रिसीवेबल। और उसके बाद 50,000 का आपको क्या है? लॉस है, वो लॉस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। बात समझ में आ रही है? हाँ, है ना? तो इंश्योर्ड वाला पार्ट कितने 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 में आएगा? 3 इफेक्ट। कितने इफेक्ट आएंगे? 3 इफेक्ट। पहला कौन सा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। उसको ऐसा मत सोचो कि कहाँ आएगा, ऐसा सोचने का 2 लाख का सामान है, 1.5 लाख मिल रहा है, 50 लॉस हो गया, तो 2 लाख लॉस हो गया ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। 1.5 लाख मिल रहा है या मिलने वाला है बैलेंस शीट असेट, 50 का क्या अपने लिए? लॉस। लॉस की तरह का प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। खत्म। फिर आएगा अनरिकॉर्डेड परचेसेस। कहां पर आएगा? अनरिकॉर्डेड परचेसेस। और क्या है? अनरिकॉर्डेड सेल्स। अब परचेस और सेल्स ध्यान दो। अनरिकॉर्डेड मतलब क्या? आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। पहले आप मुझे बताओ, परचेस किससे करते हैं और सेल किसको करते हैं? आप जिससे परचेस करते हो उसको सप्लायर कहते हैं, और आप जिसको माल बेचते हो उसको कस्टमर कहते हैं। आप जिससे सामान खरीदते हो उसको क्या बोलते हैं? सप्लायर। और आप जिसको माल बेचते हो उसको क्या बोलते हो? कस्टमर। ये दो चीजें समझी? सप्लायर को अकाउंट्स में कहा जाता है क्रेडिटर। क्या बोलते हैं सर? क्रेडिटर। समझा? और कस्टमर को हम क्या बोलते हैं सर? डेटर्स। तो आप जिससे माल खरीदते हैं उसको क्या बोलेंगे सर? क्रेडिटर्स। जिसको आप माल बेचते हो उसको क्या बोलोगे? डेटर्स। तो परचेस और सेल्स, तो जो चीज आपने रिकॉर्ड किया ही नहीं, जो चीज आपने रिकॉर्ड नहीं किया, अब आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अनरिकॉर्डेड में ऐड करोगे बेटा। क्या करोगे? ऐड। ऐड टू द क्रेडिटर, ऐड टू द परचेस। और अनरिकॉर्डेड सेल रहेगा तो ऐड टू द डेटर्स, ऐड टू द सेल। पक्का? है ना? CPDS, है ना? ऐड टू द क्रेडिटर, ऐड टू द परचेस, ऐड टू द डेटर, ऐड टू द सेल्स। ये हमेशा याद रखो। पक्का? श्योर? आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मैंने आपको कुछ बताया था, कैपिटल हमेशा कहां पर आएगा? कैपिटल के क्रेडिट साइड। ड्रॉइंग किधर आएगा? कैपिटल के डेबिट साइड। एक इफेक्ट हो गया, एक इफेक्ट हो गया ना? कैपिटल का सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में, ड्राइंग का सेकेंड इफेक्ट डेबिट में, कैपिटल का सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में, सेकेंड, और यहाँ पर डेबिट में। सर एक क्रेडिट तो दूसरा क्या होगा? और एक डेबिट तो दूसरा क्या होगा? क्रेडिट। किसका डेबिट किसका क्रेडिट? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। बात समझ में आ गई? हाँ, है ना? श्योर? आगे, सैलरी कमीशन टू पार्टनर। आपने कमीशन दिया, आपने सैलरी दिया, आपने कमीशन दिया, आपने सैलरी दिया, आपके लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। बट ये किसको जा रहा है? पार्टनर को। यहाँ डेबिट तो वहां पर क्या आएगा? क्रेडिट। किसका क्रेडिट? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कभी कभी आपके क्वेश्चन में आप कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते, आप कहाँ बनाते हो? करंट। तो जो आप कैपिटल में डाल रहे हो वो सब किधर जाएगा? करंट में। बस। उसके बाद बिल रिसीवेबल डिसऑनर, बिल्स पेबल डिसऑनर, बिल रिसीवेबल डिसऑनर, बिल्स पेबल डिसऑनर। मतलब समझते हो? बाउंस हो गया। समझा? बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल दोनों क्या हो गया? बाउंस।
अब बाउंस हो गया तो बिल रिसीवेबल की वैल्यू बढ़ेगी कम होगी? कम होगी, क्योंकि बाउंस हुआ है। अरे बाउंस हुआ मतलब जो बिल का पैसा आने वाला था वो नहीं आया। आपने अडानी का लाइट बिल देखा होगा, लाइट बिल का पैसा आपको भरना, आपने नहीं भरा तो वो क्या हो गया? बाउंस हो गया, वो अगले महीने जाएगा। इस महीने का बिल आया क्या? नहीं, वो अगले महीने जाएगा। तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर, बिल्स पेबल डिसऑनर दोनों क्या होगा? माइनस। क्या होगा? किससे? लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, लेस फ्रॉम बिल्स पेबल। सेकेंड इफेक्ट, बिल रिसीवेबल किससे आता है? कस्टमर से। कस्टमर मतलब डेटर्स, और बिल्स पेबल क्रेडिटर। तो यहाँ पे लेस हुआ तो यहाँ पर क्या आएगा? एड टू द डेटर्स, एड टू द क्रेडिटर। पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस? ये आइटम्स आपके मेजॉरिटी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट के तौर पर आपको दिए गए। पक्का? फिर से बोल रहा, ध्यान से सुनो। एडजस्टमेंट में घाई गड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सेग्रीगेट करो। जैसे मैंने यहाँ पर सेग्रीगेट किया कि एक साइड में सिर्फ प्लस माइनस वाले आइटम किया मैंने। सेकेंड टाइम पे जब मैं करूंगा तो वो कौन से आइटम्स होंगे? गुड्स वाले आइटम्स होंगे। कौन से? गुड्स। उसके बाद थर्ड वाले में मैंने अनरिकॉर्डेड रख लिया, फोर्थ वाले में इंटरेस्ट यानी पार्टनर्स कैपिटल वाले आइटम्स रख लिया, और लास्ट में बिल रिसीवेबल हॉनर्ड और डिसऑनर्ड वाले। तो उससे क्या होगा कि सम्स करना या याद रखना ज्यादा इजी होगा, सीक्वेंस याद रहेगा। अभी मैंने ये चीज 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में बताई, अगर तुम रोज प्रैक्टिस करोगे, दिन में 2 बार या 1 बार भी किया, तो 2 या 3 दिन में आपका सारा एडजस्टमेंट अच्छे से हो जाएगा। ठीक है? ये सारे कौन से एडजस्टमेंट थे जो आपको दिए जाते थे? कहां पे? क्वेश्चन के नीचे। पक्का? हाँ है ना? श्योर? कॉन्फिडेंस? अब तक इसमें किसी को डाउट है क्या? आगे बढ़ू। अब बात करेंगे किसके? हिडन एडजस्टमेंट्स की। सर ये हिडन एडजस्टमेंट कहाँ होता है? क्वेश्चन में ही होता है, बट कहाँ पे? ट्रायल बैलेंस में। ठीक है? जैसे फर्स्ट हिडन एडजस्टमेंट क्या बोला है? हिडन एडजस्टमेंट पहला दिया है 10% बैंक लोन 10,000 रुपए का है। कभी लिया था सर? 1 अक्टूबर 2018। इंटरेस्ट टू बी चार्ज फॉर 6 मंथ्स। अच्छा, क्यों 6 महीना निकाला वो भी बताता हूँ। तारीख दिया है, कभी का तारीख है बेटा? अक्टूबर। साल आपका खत्म होता है मार्च, तो अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। सो आपको करना कैसे है? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज इक्वल टू अमाउंट 10,000, परसेंट 10%, इंटू 6 मंथ्स मतलब 6/12, 0,0,0,0 कैंसल, 6 1 जा 6 2 जा, और 1000 को कैंसिल किया तो 500 आएगा। पक्का? अब सवाल क्या आता है? दो इफेक्ट सर पहचानने का कैसे? सबसे पहले क्वेश्चन में देखने का कि 10% बैंक लोन दिया है, परसेंटेज दिया है ना, मतलब इंटरेस्ट निकालना पड़ सकता है। साथ में आपको इसके बाजू में ये भी दिया रहेगा, डेट ऑफ बर्थ। इसको डेट ऑफ बर्थ बोलता हूं मैं। समझ जाने का, इंटरेस्ट कंपलसरी निकालना है। क्या निकालना है? ट्रायल बैलेंस में कुछ भी नंबर लिखा होना नहीं चाहिए, और अगर नंबर लिखा है, डेट लिखा है, परसेंटेज लिखा है, इसका मतलब वो हिडन एडजस्टमेंट है। कौन सा एडजस्टमेंट है? हिडन। ब्रैकेट में जो भी इंफॉर्मेशन दी रहेगी, समझ जाना वो क्या है? हिडन इंफॉर्मेशन। क्या है वो? हिडन इंफॉर्मेशन। क्लियर? अब इसका दो इफेक्ट डालना पड़ेगा। सबसे पहले बैंक लोन बोला बेटा, तो हम क्या करेंगे? 10% बैंक लोन कहां पे लिखेंगे सर? लाइबिलिटी साइड। कहां लिखोगे? कितना? पक्का?
इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है प्लस, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 500, तो आपका आउटर कॉलम में कितना है 10,500। जरा लाइफलाइन चेक करो, लाइबिलिटी साइड में आपने क्या किया प्लस, लाइबिलिटी साइड में आपने क्या किया प्लस, तो लाइबिलिटी साइड में अगर आप प्लस करते तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ आता है डेबिट साइड, तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ये 500 रुपए आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, क्या लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हाउ मच, समझा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है प्लस, क्या होता है प्लस, तो ऐड करो। अच्छा बैंक लोन है मतलब लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में प्लस करोगे। अगर कोई एफडी बोलता, जैसे यहाँ पे बैंक लोन की जगह अगर मैं ऐसा बोल दूं 10% फिक्स डिपॉजिट, तो फिक्स डिपॉजिट क्या है असेट, फिक्स डिपॉजिट क्या है, या इन्वेस्टमेंट बोल दूं तो ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। 10% इन्वेस्टमेंट, 10% एफडी, 10% बैंक लोन, 10% लाइबिलिटी, कुछ भी बोल ले दो कोई फर्क पड़ता नहीं है। इंटरेस्ट है प्लस होता है कि माइनस, प्लस। सेकेंड इफेक्ट कैसे डालोगे, लाइबिलिटी या एसेट से कैसा ट्रांसफर करना है, लाइफलाइन फॉलो करो, डेबिट में प्लस है, लाइबिलिटी में प्लस है, एसेट में प्लस है, क्रेडिट में प्लस है, उसके हिसाब से उसका सेकेंड इफेक्ट डाला जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बोलो। 12% इन्वेस्टमेंट जैसा भी मैंने बताया करना वही है। कभी लिया सर जनवरी, तो जनवरी फरवरी और मार्च, कितना महीना बेटा 3 महीने, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 50,000, 12% 3 मनी के लिए, 12% है ना, 12 कैंसिल, 0 कैंसिल, 5 3 15, खत्म। फर्स्ट इफेक्ट क्या करोगे बेटा, ऐड टू द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से क्या करने का ऐड। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, इन्वेस्टमेंट किधर आता है असेट, असेट में कुछ भी प्लस किया तो सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। अब ये देखो रेंट 10 मंथ्स, ब्रैकेट में क्या बोला है 10 मंथ्स और बाद में बोला 1000, तो सबसे पहले देखो 1000 है, कितना महीना डिवाइडेड बाय 10, 0 कैंसिल, तो कितना आया 100 रुपया पर मंथ, पक्का। टू रेंट 1000 कहां पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट से। अब मुझे बताओ हम लोग जो हिसाब किताब करते हैं वो 12 महीने का करते हैं कि 12 से ज्यादा करते हैं, 12। तो क्वेश्चन में 10 महीने की इंफॉर्मेशन दिया है, सम आपको कितने महीने का करना है 12, तो +2 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा +2, मतलब 2 महीने का ऐड करना है, 2 महीने का क्या करना है ऐड, तो 2 महीने का ऐड मतलब 2 मंथ्स रेंट, एक महीने का रेंट कितना है 100 रुपया, तो 2 महीने का कितना हो गया 200, बाहर कितना आएगा 200 रुपया ऐड किया कि लेस किया, ऐड किया, इसलिए बोलेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, क्या बोलेंगे सर पक्का। 2 महीना ऐड किया, 10 + 2 कितना हो गया ऐड किया, इसलिए क्या बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। सेकेंड इफेक्ट, ये 200 का सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, डिफिकल्टी है। सेम एडवर्टाइजमेंट है फॉर 4 years विथ इफेक्ट फ्रॉम 110, तो सबसे पहले डेटा ध्यान दो, कितना रुपया बोला है एडवर्टाइजमेंट 4000, कितने साल के लिए डिवाइडेड बाय 4, 1000 रुपया 1 साल का, पक्का। कभी खरीदा अक्टूबर में, अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना महीना 6 months, 6/12, 6 1 =
6 टू 1000 का आधा 500, ठीक है। 1000 का आधा कितना आ गया 500 रुपया। प्रॉब्लम, अब आप कैसे लिखोगे? एडवर्टाइजमेंट कहाँ लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट 4000, और ये जो 500 आया ना बेटा, वो 500 आपका आउटर में आएगा। किधर आएगा? 4000 से 3500 हो गया। 4000 से 3.5 प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है? माइनस। कितना माइनस? सर इसको बोलेंगे प्रीपेड। क्या बोलेंगे बेटा? प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट। प्रॉब्लम? श्योर? कॉन्फिडेंस? एक और, इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 बोला है, कब तक पे किया है? 36/2020 जून है। अपना साल कब खत्म होता है? मार्च। 31 मार्च को खत्म। क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया है वो दिया 30 जून तक, है ना? तो अप्रैल, मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून। अप्रैल का 1 महीना, मई का 1 महीना, जून का 1 महीना, ये कितना होगा? इसका मतलब मार्च में खत्म हो गया। 3 महीने का हमने ज्यादा दिया, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? 1200 रुपया 12 महीने का, तो 1 महीने का कितना आ गया? 100 रुपया। कितना महीना यहाँ पे दिख रहा है? 3, तो यहाँ आ गया 300। इस 300 को बोलेंगे बेटा प्रीपेड। अरे बेटा ज्यादा दिया, मार्च में साल खत्म हो रहा है, हमने जून तक का पे किया। कब तक का पे किया? जून तक का। तो इसका मतलब अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा? 300 रुपया प्रीपेड। 300 रुपया क्या हो गया? तो इंश्योरेंस प्रीमियम अब कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट से टू इंश्योरेंस प्रीमियम। हाउ मच? 1200। तो लिखोगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। हाउ मच? बाहर कितना आएगा सर? 900। इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट्स। बैलेंस शीट पक्का है ना? सबसे पहले आज का सिर्फ क्या करना, क्या तुम्हारा काम? फॉर्मेट अच्छे से करो, एडजस्टमेंट रिवाइज करो, और सारे हिडन एडजस्टमेंट रिवाइज करो, ठीक है? उसके बाद आपको सॉल्व करते समय कैसे करो? सिंपल सा वही है जो बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ। पहले जितने भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, सबके पहले क्या करके लो? मार्किंग। पहले लाइन से क्या करो? मार्किंग। तो आपको समझेगा कौन सा आइटम कहाँ पर जाता है। जब कोई आइटम रिपीटेटिवली आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ओपनिंग स्टॉक का बार बार मार्किंग करोगे, ट्रेडिंग डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में, ट्रेडिंग क्रेडिट में, बैलेंस शीट एसेट, बैलेंस शीट लायबिलिटी, आप लगातार उसकी मार्किंग करोगे तो आपका 90% आउट वैसे ही क्लियर हो जाएगा। दूसरा, मार्किंग करने के बाद फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना। जैसे मैंने टेक्स्ट बुक में देखो 10 सॉल्व और 10 अनसॉल्व है ना? तो 20 सम प्रैक्टिस करना। एक दिन में 4 सम का, तो 5 दिन में क्या हो गया? सम सॉल्व हो जाएगा। 5 दिन में आपका 20 सम सॉल्व हो जाएगा। घर पे बैठ के ड्रॉ करने का, टीवी देखते देखते, गाना सुनते सुनते क्या करने का? फॉर्मेट ड्रॉ करने का। प्रॉपर फॉर्मेट मतलब डेबिट क्रेडिट भी छोड़ने का नहीं। प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ करो डेबिट क्रेडिट के साथ, पर्टिकुलर अमाउंट प्रॉपर, हर सम को देखो, उसमें पार्टनर के नाम क्या, सब कुछ, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन लिख के कॉलम पहले से ड्रॉ करके रखो कि कल मुझे 4 सम प्रैक्टिस करना है। एंड दूसरे दिन सिर्फ क्या करना है? वो 4 सम को सॉल्व करना है। पहले क्या करोगे? सारे के सारे मार्किंग को पोस्टिंग में कन्वर्ट करोगे। चारों सम का सबसे पहले क्या करो? पोस्टिंग। फिर उसके बाद चारों सम के एडजस्टमेंट लाइन से सॉल्व करो। सारे एडजस्टमेंट सॉल्व होगा तो टैली करना प्रॉब्लम नहीं है। मतलब पहले मार्किंग 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 मार्किंग, पोस्टिंग 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 पोस्टिंग, एडजस्टमेंट 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 एडजस्टमेंट, फिर टैली 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 टैली। यही सीक्वेंस में सॉल्व करो, किसी का फाइनल अकाउंट कमजोर रहने वाला नहीं है। लेक्चर के बाद घर पे आके नहीं करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम साल में 2 बार होती है, नहीं करना तुमको ही पड़ेगा। अल्टीमेटली यू हैव नो ऑप्शंस, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वाले में अपन क्या करने वाले हैं? सम सॉल्व करेंगे, ठीक है? जो जो इंपॉर्टेंट सम है। अब फाइनल आ जाओ।
अगर कोई आइटम इसमें से ट्रायल बैलेंस में आ जाए तो क्या होगा? क्या बोला मैंने? अगर नीचे दिए गए आइटम्स में से, जैसे क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में आता है, प्रीपेड एडजस्टमेंट में आता है, आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट में आता है, इनकम रिसीवेबल यानी आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम रिसीव्ड एडवांस मतलब प्री रिसीव्ड, प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट, कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट, ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में आ गया। कहां पर आ रहा है? ट्रायल बैलेंस में, एडजस्टमेंट में नहीं। कहां पे आ रहा है? ट्रायल बैलेंस में। तो कहा जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट याद है, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट। तो जो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वाला पार्ट है, ये सबके सिर्फ कौन से इफेक्ट आएंगे? बैलेंस शीट इफेक्ट। कौन से इफेक्ट? क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के एसेट साइड, प्रीपेड एक्सपेंस, सब प्रीपेड हम लोग क्या करते थे? एक्सपेंस से माइनस करते थे। सेकेंड इफेक्ट क्या लिखते थे? बैलेंस शीट के एसेट, वहां पर ही लिखना है। इसके सिर्फ बैलेंस शीट इफेक्ट आएंगे। कौन से इफेक्ट? सेम आउटस्टैंडिंग प्लस करते थे, और सेकेंड इफेक्ट कहां पे लिखते थे? लायबिलिटी साइड। इनकम रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम से ऐड करने का सेकेंड इफेक्ट अपन लिखते थे एसेट साइड, सेकेंड इफेक्ट। और इनकम रिसीव्ड एडवांस मतलब प्री रिसीव्ड इनकम माइनस करके अपन क्या करते थे? लायबिलिटी साइड। नहीं यकीन आता है तो यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है, ये जो आइटम स्टार्टिंग के जो 5 आइटम्स हमने डिस्कस किए है, वही वहां पर क्या दिया है? बैलेंस शीट में। ठीक है। उसके बाद प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ये 3 वर्ड। पहला क्या बोला है? फंड, फंड लायबिलिटी में आएगा। कहाँ आएगा? फिर सेकंड बोला है इन्वेस्टमेंट, कहां पर आएगा? असेट। फंड, रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व फंड, ऐसा बोलते हैं। फंड वर्ड दिया है तो इसका मतलब कहां पर आएगा? लायबिलिटी। और इन्वेस्टमेंट बोला था, कहां आएगा? असेट। अब कंट्रीब्यूशन बोला है, क्या बोला है? तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस। एंड लास्ट इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट कहां पर आएगा? लायबिलिटी। कहां पर आएगा? पक्का? श्योर? ये कुछ ऐसे आइटम्स है जो आपको इंफॉर्मेशन में नहीं देकर, एडिशनल में ना देकर, एडजस्टमेंट में ना देकर कहां देता है? ट्रायल बैलेंस में, ताकि आप गड़बड़ा जाओ। और गड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा सा शांत दिमाग से करोगे। ज्यादातर पीएफ वाला क्वेश्चन ज्यादा ट्रिकी होता है, तो ऐसा ट्रिकी नहीं है। पहला देखना है पीएफ, पीएफ, पीएफ। पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, कहां पर आएगा? लायबिलिटी। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, असेट। और प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट साइड। और अगर इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट बोला है तो वो लायबिलिटी में शो करना है। कहां पे शो करना है? लायबिलिटी में। क्लियर है? पक्का? श्योर? अभी घर पे जाने का, जिसको डर लग रहा है वो ज्यादा अकाउंट सॉल्व करने का, फाइनल अकाउंट घसने का। ठीक है? पक्का? श्योर? हाँ है ना? ऐसा मत सोचो कि क्या चल रहा है, ऐसा सोचो कि क्या चल रहा है। मतलब टाइम पास नहीं, तुम्हारा रिवीजन है। अब रिवीजन में तुमको घर पे बैठ के पढ़ना पड़ेगा। अगर आप घर पे बैठ के करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ही आपका भला होने वाला है। ठीक है? चलो टाटा बाय बाय, गुड बाय, आजा, सत श्री अकाल। मिलते हैं शाम के लेक्चर में।